ये हमारे पास एक पजल गेम है। इसमें आप देख सकते हैं ये 12 घर हैं। ये पूरा चार्ट एक लगन कहलाता है। पहला घर भी लगन कहलाता है। इसमें कोई भी ग्रह बैठ जाए, कहीं पर भी बैठ सकता है। ये 12 घर हैं। ग्रह एक ही है। अगर एक ग्रह को ले रहे हैं तो एक ही प्रकार का फल देगा, लेकिन जिस घर में बैठेगा वैसा फल देगा। पहले घर में बैठेगा तो पहले घर का फल देगा, दूसरे घर में बैठेगा तो दूसरे घर का फल देगा। इसी तरह से जो हम सारे ग्रहों को देखते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, ये 9 ग्रह हैं। तो हर कोई एक एक प्रकार का फल दे रहा है और ये आपके किसी भी एक क्वेश्चन पर 9 प्रकार का उत्तर आपको देते हैं, क्योंकि 9 के 9 ग्रह आपके सामने इसमें लिखे हुए होते हैं। कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई 12 घर में है, कोई किसी और घर में है। अब इनके साथ में और आगे चलता हूँ। हालांकि ये पजल गेम है कि 12 राशियाँ हैं, यहाँ से यहाँ तक 12 राशियाँ बनेंगी और उनमें 9 ग्रह हैं। ये 9 ग्रह एक साथ ही बैठ सकते हैं, एक दूसरे के साथ भी बैठ सकते हैं। कोई 3 बैठ सकते हैं, कोई 2 बैठ सकते हैं, ये सब मैं आपको बतलाऊंगा। लेकिन इनके साथ एक कॉम्बिनेशन और बनता है फल निकालने में, कि जब हम कोई रिजल्ट निकालना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो वो आता है कॉम्बिनेशन दृष्टियों के साथ, ग्रहों का ग्रहों के साथ एवं घरों के साथ। ये दृष्टियाँ क्या हैं? दृष्टियाँ का मतलब होता है देखना। जब कोई किसी को देखता है, किस तरह से देखता है, तो वो उसके बारे में पता लगता है। जैसे मैं और आप अगर आमने सामने एक टेबल पर बैठे हैं तो हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल सीधी दृष्टि से देख रहे हैं। अगर मैं एक तरह से एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके सामने यहाँ पर, कि सूर्य देव जो देखते हैं, मैं इसको लिखा रहने देता हूँ, अलग लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। प्रत्येक ग्रह, इसका एक पहला सिद्धांत है, प्रत्येक ग्रह अपने स्थान से सप्तम स्थान को यानी 7वें स्थान को या 7वें घर को पूरी दृष्टि से देखता है। पूरी दृष्टि से देखने का मतलब है कि जब कोई, जैसे मैं और आप आमने सामने बैठे हैं, यानी कि हम दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पर, टेबल के एक तरफ मैं, टेबल की तरफ आप, आमने सामने हम जब फ्रंट टू फ्रंट, जहां हमारी आमने सामने आंखें मिलेंगी, तो उसको हम कहते हैं कि हम एक दूसरे के सप्तम स्थान की दृष्टि को देख रहे हैं। अब ये कैसे देखा जाता है? यदि सूर्य देव यहाँ बैठे हैं और यहाँ दूसरा कोई और ग्रह बैठा है, ऐसा कोई पर मैं मंगल ग्रह बैठा देता हूँ, तो यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं। ये गणित बनता है। और इसके सामने अगर हम इसके सामने देखें, सात, यहाँ से अगर 7वां घर गिनेंगे तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, यहाँ से 7वीं दृष्टि सीधे यहाँ आएगी। तो यहाँ से बैठ करके यहाँ सामने 7वें को देखेंगे, इनके सामने यहाँ 7वां पड़ेगा। कब पड़ेगा? जब यहाँ से काउंटिंग करेंगे कि एक ग्रह यहाँ से कहाँ देख रहा है। हालांकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन दृष्टियों को आप ये इस तरह समझें कि प्रत्येक ग्रह अपने सप्तम, अपने स्थान से, जहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, वहाँ से काउंटिंग करने पर जब वो 7वें नंबर की काउंटिंग जाकर रुकेगी तो उसको पूरी दृष्टि से देखता है। अब इसके अलावा तो जो कुछ अपवाद हैं, अपवाद में मैं बतलाता हूँ। गुरु अपने स्थान से 5, 7 और 9 को पूरी दृष्टि से देखता है। शनि को भी देख लेते हैं। शनिदेव बताते हैं अपने स्थान से 3, 7, 10, 3, 7 और 10 को या 3, 7, 10 को पूरी दृष्टि से देखता है। अब मंगल, ये अपने स्थान से 4, 7, 8, 4, 7, 8। आप यहाँ देखेंगे कि 7 नंबर सब में कॉमन है। 7वें को तो सभी सारे ग्रह देखते हैं कि सामने, अपने से जस्ट सामने, जहाँ से काउंटिंग शुरू करोगे वहाँ से जस्ट सामने जो 7वां नंबर की काउंटिंग पड़ेगी, तो वो जो कहलाती है वो 7वीं दृष्टि कहलाती है। इसको प्रत्येक ग्रह अपने स्थान से सामने देखता है। अब मैं अगर इसको यहाँ लिखूँ एक तरह से,
अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। 7 जैसे सूर्य के जस्ट सामने अगर किसी को बैठा दें, तो सपोज ये चंद्रमा को बैठा देते हैं, एग्जाम्पल के लिए बतला रहा हूँ। सूर्य और चंद्रमा जब आमने सामने होते हैं तब क्या होती है, तब आप कुंडली देख करके जान सकते हैं कि पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा होने पर चंद्रमा और सूर्य जस्ट हमेशा आमने सामने ही होंगे, किसी भी कुंडली में हो। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको, क्योंकि केवल चार्ट को देखने से ही पता लग जाता है कि कब का जन्म है, तिथियां भी कब की हैं, जातक के नेचर कैसे होंगे। अगर मैं यहाँ पर बैठा देता हूँ चंद्रमा को, सूर्य से जस्ट सामने अपोजिट, यहाँ से 180 डिग्री का कोण आ गया, और यहाँ से यहाँ तक इस तरह गिनेंगे आप, ये पूरे 360 डिग्री कहलाती है। एक ओवल बनता, ये पूरा 360 डिग्री का कहलाता है। यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक पूरा 360 डिग्री का होता है। तो इसमें जस्ट आमने सामने अगर इसका हम हाफ कर देंगे, जब इसको हम हाफ कर देंगे तो ये आधा ऊपर गया, आधा नीचे गया, 180 ऊपर गया, 180 नीचे आया, जस्ट आमने सामने होगा। ये जो एंगल बनेगा, तो जब ये एंगल बनता है तब सूर्य चंद्रमा जब यानी कि एक दूसरे जस्ट आमने सामने होते हैं, तब पूर्णिमा होती है। और इसी तरह से मैं अगर एक दूसरा और बतलाऊं आपके सामने कि सूर्य और चंद्रमा के साथ, सूर्य चंद्रमा जब अगर आपस में जुड़ जाएं, सूर्य प्लस चंद्रमा जुड़ जाएंगे, तो ये अमावस हो जाएगी। अमावस्या भी कहते हैं, या देसी भाषा में मास भी बोलते हैं। और ये 1-2 दिन पहले से शुरू हो जाता है, त्रयोदशी, चौदस और पूर्णिमा। ये तिथियां आ जाती हैं, त्रयोदशी, चौदस और पूर्णिमा, मावस की तिथियां आ जाती हैं, जिनमें सूर्य चंद्रमा एक साथ होते हैं। तो अब मैं फिर उसके बाद अपने उसी पॉइंट पर आऊँगा जिसकी मैं बात कर रहा था, मैं रिजल्ट निकालने की बात कर रहा था। तो रिजल्ट कैसे निकलता है, अब रिजल्ट कैसे निकलता है। अब हमने केवल यहाँ पे 9 रिजल्ट देखे अपने, उनके एक एक ग्रह के 9 रिजल्ट देखे। अगर मैं अब इसके बाद आपके सामने दृष्टियाँ ले आता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी करके अब आप और रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट कैसे आते हैं। हमने इसको रख लिया, 9 रिजल्ट तो हमारे पास होगा। ये क्वेश्चन एक ही है, प्रश्न ये अभी एक ही लिख देता हूँ, प्रश्न अभी एक ही है, आंसर यानी उत्तर कई मिलेंगे, जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या कंफ्यूज का मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको कंफ्यूज बोलते हैं, भ्रमित हो जाएंगे। जब कैसा होगा, क्योंकि आपके सामने अब मैं इसी सेंटेंस को उठाता हूं, अब इसको देखते हैं जी। सूर्य देव को अगर मैं यहां बैठा देता हूं, यहां बैठा देता हूं शनिदेव, तो सूर्य के फल बदल जाएंगे। सूर्यदेव पहले घर के फल तो देंगे, लेकिन शनिदेव साथ में देख रहे हैं, तो शनिदेव के फल भी सूर्यदेव को प्रभावित कर देंगे। अब ये सूर्य के फल कितने हो गए, सूर्य के फल को मैं गिन देता हूं। अब यहाँ पे एक नया फल जुड़ गया इसमें, अब एक नई गणना शुरू होगी। अभी तक हमारे पास सूर्यदेव के एक ही फल थे, प्लस इसमें आपका आ गया किसका फल, शनि की दृष्टि का फल। अभी शनिदेव की दृष्टि का फल एक ये जुड़ गया, इजिकल टू हो गया 2। ये 2 फल आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह से जब आप देखेंगे, अभी मैंने यहाँ दृष्टियां मिला दी हैं,
तो अब आपके सामने 9 फल तो वो हैं जो आप देख रहे हो, 9 रिजल्ट तो ये हो गए। अब दृष्टियों के फल आ जाएंगे। अब दृष्टियों के फल के अलावा दृष्टियों के मिलने से राजयोग पैदा हो जाएगा, दृष्टियों के मिलने से राजयोग नष्ट हो जाएगा, जीवन की उपलब्धियां खत्म हो जाएंगी और मिल जाएंगी। ये आपके सामने फल होंगे। अभी केवल एक ही क्वेश्चन पर मैंने आपको कई तरह की बता दी, क्योंकि कई तरह की दृष्टियां आकर एक घर पर भी टिक जाती हैं, कई दृष्टियां इधर उधर बिखर जाती हैं, क्योंकि एक दूसरे से आमने सामने पड़ेंगी दृष्टियां और दाएं बाएं भी पड़ेंगी दृष्टियां। जैसे मैंने मंगल को लिखा है कि मंगल अपने स्थान से 4 7 8 को देखता है। जब मैं इसमें मंगल का ही दिखा देता हूं, यहां ले लेता हूं मंगल ग्रह। हालांकि गणित को सीखने में किसी का इंटरेस्ट नहीं होता, कुछ भी सीखने में जल्दी से किसी का इंटरेस्ट नहीं होता अगर किसी कोई मजबूरी या परेशानी ना हो या कोई शौक ना हो। अब यहाँ मैं मंगल को देखता हूँ, मंगल को मैंने लिखा है अपने स्थान से 4 7 8 को पूरी दृष्टि से देखता है। तो मंगल देव यहाँ देखेंगे, बैठे हुई हैं, और यहाँ से यहाँ देखेंगे। तो मंगल ग्रह ने 3 घरों को देखा, चौथे को, 7वें को, 8वें, 10वें को, सॉरी मैं गलत लिख दिया, 8वें को, 8वें घर को देखेंगे। मुझे यहाँ एरो यहाँ बनाना, 8वें घर को देखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि एक मंगलीय होने का जातक का क्या इतना फर्क पड़ता है कि चौथे घर को, 7वें घर को, 8वें घर को देखता है, मंगल देखता है यहाँ से। तो यहाँ बैठे, चौथे घर में बैठे हुए, 7वें घर में बैठे और 8वें घर में बैठे, यहाँ से यहाँ तक इस श्रेणी की जो क्रम है उसके, अगर सामने कोई ग्रह आ गए हैं और वो बेचारे कमजोर हैं वो ग्रह, तो उनके फल बदल देगा, मंगल के फल हावी हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। जब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि ब्लैक में कुछ एक जैसे में समझ में नहीं आ रहा। ये थोड़ा मैंने एरो बना दिया लाइन से, ये देखने में समझ में आने लायक बन गया है। तो अभी मैं फल निकालने के लिए कह रहा हूँ। एक क्वेश्चन के लिए ज्योतिष को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और जिनका अपना बेसिक गणित सही नहीं है वो फल निकालने में नाकाम रहते हैं, इसलिए सही प्रेडिक्शंस नहीं आ पाती हैं। तो मैं आज के लिए अभी इतने रखूँगा, लगभग 10 मिनट की वीडियो हो गई होगी। तो अभी मैं 2 पेज का मैंने एक मैटर तैयार किया है, इसमें आप एक स्टेप वाइज चले जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जब आप बेसिक के गणित सीख जाएंगे कि कितने ग्रहों के कितने फल हैं, तो आपका एकदम एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट आएगा, एकदम एक्यूरेसी के साथ आप फल जान जाएंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सटीक मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ज्योतिष कहीं झूठा है, कहीं बदल गया है। हाँ, ये किसी भी ज्योतिषी की उसकी काबिलियत पर डिपेंड करता है कि वो अपने सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करता है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।